हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड। सो टुडे वी हैव अ गेस्ट, सो लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस हर टू यू। सो शी इज माय कजन। प्लीज आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराइए मेरे सब्सक्राइबर्स को। सो हेलो गाइस, माय नेम इज लवी और मैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ फ्रॉम गवर्नमेंट बिरला मेडिकल कॉलेज जो कि तमिलनाडु में है। सो वो अभी दिल्ली आई हुई थी अपने घर, तो मुझे एकदम से आइडिया आया कि चलो बुलाते हैं उन्हें अपने चैनल पर और पूछते हैं कि क्या है, कैसा है, क्या होता है कॉलेज में, और जो भी है, मतलब ऑफ कोर्स पढ़ाई ही होती है, बट उसके अलावा क्या क्या होता है। तो चलिए। सो मेरा पहला क्वेश्चन है, हाउ आर यू फीलिंग नाउ कि अब ये जो टॉक्सिक साइकिल थी पूरी एक साल की, अब इससे अब दूर भाग चुके हो, कैसा है? पहली थिंग कॉन्फिडेंस आ गया है, सबसे हाँ। इम्पोर्टेंट। लाइफ में कॉन्फिडेंस आ गया है। जो जितना ही पीरियड था ना, उसमें जितना मुझे इनफीरियर फील हो रहा था ना, जितना भी एक एंजाइटी थी कि मैं कटती जा रही हूँ या फिर मैं बहुत ज्यादा इनफीरियर फील कर रही हूँ कि मैं कर क्या रही हूँ, वो कॉन्फिडेंस आ गया एक लाइफ में। मेरी डायरेक्शन हो मिल गई है, क्योंकि नीट के टाइम पे डायरेक्शन नहीं मिल पाती, फिर ऐसा लगता है क्या पता यहाँ चले जाए, ये भी कर ले वो भी कर ले, वो एक रहता है। तो एक कॉन्फिडेंस और एक डायरेक्शन मिल गई है। ट्रू ट्रू। और ऐसा भी होता है ना कि हम हमको ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपनी बात सोचूं, कोई मुझे बोलेगा ना कि चल कंचन यहाँ चलते हैं, मैं बोलूंगी अरे यार एग्जाम के बाद चलते हैं। ये तो बहुत ही होता है। ऐसा होता है ना कि सारे दोस्त जैसे कटते जा रहे हो, मेरे खुद के दोस्त कट गए, जाते भी है और सच में कट भी जाते हैं। टाइम, क्योंकि हर एक कोई सा रिलेशनशिप में उसमें आपको टाइम देना पड़ता है। दैट्स सो ट्रू। और अब अगर फ्रेंडशिप में टाइम नहीं दोगे तो कोई नहीं समझता इतना। चले जाते हैं लोग भाई, सब चले जाते हैं, वो तो है। इज इट रियली वर्थ इट? आई मीन ऑल द हार्ड मेहनत, वर्क। हाँ, जो भी आपने किया, ये वर्थ इट है? यस। अगर क्योंकि आप काफी लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये वर्थ इट भी है कि नहीं। उन लोगों को लगता है जिन लोगों को इस प्रोफेशन के बारे में शायद ढंग से नहीं पता या उस डेप्थ को समझ नहीं पाए, उन लोगों को पक्का लगता होगा कि वर्थ इट है। आप पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तब आपको लगेगा अरे अरे वर्थ इट नहीं है। रिस्पेक्ट के हिसाब से देखोगे, आज की सोसाइटी में आपको लगेगा कि ये वर्थ इट नहीं है, क्योंकि आज अगर आप लोकल में देखोगे तो लोग कहते हैं डॉक्टर डॉक्टर क्या होता है, ये तो ऐसे ही बस पैसा चाहिए, इन्हें मानते हैं। पर आप सच में अगर इस प्रोफेशन के डेप्थ को जानोगे कि प्रोफेशन है क्या, तो ये ट्रूली वर्थ इट है, सच में वर्थ इट। पर दी एक चीज है जो मैं भी ये सोचती हूँ, क्योंकि ना इतनी मेहनत, जितनी करवाता है ना ये एक प्रोफेशन, उतना समहाउ जो है पे बैक नहीं मिल पाता अच्छे से ना। ये एक फॉल्ट है आई गेस, ये सिस्टम का। गवर्नमेंट का है। हाँ, तो ये फॉल्ट है ये। क्योंकि आज की डेट में आप किसी भी चीज से बहुत अच्छा खासा डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी कमा सकते हो, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोगों ने इतने क्रूशियल अपने इयर्स जो है वो इस चीज में गवाए हैं कि आपको भी जैसे पता है कि आज की डेट में ना आप और भी तरीकों से इससे ज्यादा अच्छा अर्न कर सकते हो कंपैरेटिवली, है ना। और इतनी मेहनत नहीं लगती है, बिकॉज और भी लोग कर रहे हैं भाई, पैसा तो कमा ही रहे हैं, बट जितनी मेहनत ये एक प्रोफेशन लेता है उतनी मेहनत कहीं से नहीं आती है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर नीट? मैंने पहले तो बहुत समझदारी के साथ सेल्फ स्टडी की कोशिश करी। सेल्फ स्टडी से नहीं होता, होता है कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी से नहीं होता, लेट मी बी ब्रूटली ऑनेस्ट हियर। ये जो बहुत बच्चे अगर harsh होता है। 12th के साथ भी निकाल रहे हैं ना, वो उसी साल से प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। उनकी मेहनत कम से कम 10th से 9th से चल रही है, उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है, और वो बराबर कोचिंग ले रहे हैं, तब उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल रहा है। सेल्फ स्टडी से नहीं होता। हाँ, बट अगर आपने जैसे 11th 12th बहुत अच्छी करी हुई है, हाँ, यू बीन अ टॉपर, देन और ओनली आई आपको गेस। कोई ना कोई लगातार गाइड कर रहा है, हाँ, कोई है कोई, आपके हाँ ऊपर। हाँ, नॉन नॉन हाँ। मेडिकल बैकग्राउंड के से तो नहीं ही होगा, आपको लेना पड़ेगा कुछ जो भी है ना गाइडेंस। तो ये है। उसके बाद फिर पीडब्ल्यू आया था, हम्म। जिस साल वो, उसके अगले साल पीडब्ल्यू सेकेंड ईयर था जब मैंने शुरुआत करी थी, तो मैंने उससे करा शुरुआत। तो वही पीडब्ल्यू, वही है कि ना, पहले तो मैं सोचती थी कि सब पढ़ लेती हूँ, सब पढ़ लेती हूँ, सबका ही होता है। फिर लेके मैंने सिर्फ पीडब्ल्यू को, कोई स्पॉन्सर नहीं है ऑफ कोर्स। हाँ, मैंने ऑब्वियसली तो मैंने सिर्फ पीडब्ल्यू को फॉलो करा। जैसे टीचर्स बोलते थे कि डीपीपी लगाओ तो मैं डीपीपी लगाती थी, वो कहते थे माइनर टेस्ट हो रहा है, माइनर टेस्ट लगाती थी। अलग पांडे सर से पढ़ती थी, मैं उनको ही फॉलो करती थी, अगर वो कह रहे कि ये करना है तो मैं वो करती थी, ये रहता था। अब बाकी माइनर टेस्ट को फॉलो करती थी, उसी के ही सिलेबस को साथ के साथ करती थी, और मेजर टेस्ट देती थी ऑफलाइन जाके। ऑनलाइन लेती थी, फिर मैं ऑफलाइन जाके वो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज नहीं चलती, उसको मैंने इनरोल करा था, फिर मैं ऑफलाइन जाके उसको टेस्ट सीरीज को लगाती थी, क्योंकि ऑफलाइन बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। डेफिनेटली।
ऑफलाइन जाके मॉक टेस्ट तो लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज सो। बाकी जो टीचर्स बोल रहे हैं, अगर आप कहीं से एनरोल्ड हो तो प्लीज उनको फॉलो करो, वो सही बताएंगे, सच आपने में। टेस्ट सीरीज कहाँ की ली? पीडब्ल्यू। पीडब्ल्यू ऑफलाइन भी? हाँ, हाँ। मैंने वैसे पीडब्ल्यू का ही सब करा, मैं बाहर नहीं गई क्योंकि मैंने ना बाहर जाके ना देखा कुछ नहीं मिलता अलग अलग जगह से मेरे को। बाकी किसी और को कुछ प्रॉफिट मिलता होगा तो वो पता। अगर आप सेम कोचिंग के, अगर आप टेस्ट सीरीज और अगर आप उसी की डीपीपी और उसी के क्वेश्चंस लगाओगे ना, क्वेश्चन बैंक लगाओगे, तो आपको ऐसा फील हो जाएगा कि क्वेश्चंस रिपीट हो रहा है। तब जाके आप किसी और कोचिंग के आप क्वेश्चन पेपर उठाइए, तब जाके जब आपको लगे कि अब तो रिपीट हो रहा है, अभी आपके दिमाग में बैठ चुके हैं, तब आप दूसरे कोचिंग के लगाइए। वरना पहले आप जिसमें हो उसके पहले अच्छे से कर लीजिए। ये मेरी एडवाइस है। और ये चीज मैंने देखी हुई है कि एलन और आकाश जो है जो टेस्ट सीरीज बनाता है उसमें बहुत आउट ऑफ सिलेबस होता बहुत ज्यादा। है ना। और मैंने सुना है कि फिजिक्स वाला बहुत लिमिटेड नीट के रिसोर्सेज यूज हिसाब से करता है। हाँ अगर आप एलन और आकाश के लगाते हो तो आपका एमबीबीएस में बहुत हेल्प है। है। हाँ, हाँ क्योंकि वो बायो में बहुत वहां एक्स्ट्रा कास्ट आते हैं ना। देते हैं ना वो, ऑब्वियसली आपको बड़े होके वहां जाके आप एक्स्ट्रा ही पढ़ते हो, तो जब चीज एमबीबीएस से पढ़ते हो वो आपको एलन आकाश वाले पहले पढ़ा देते हैं। मैं आकाश की पढ़ी हुई हूँ। और लिटरली बायो में ना वो आपको फर्स्ट ईयर एमबीबीएस पढ़ा देंगे, इतना समझ लो, बहुत इजी हो जाता है। मेरी फ्रेंड है आकाश से पढ़कर, आकाश से ही पढ़कर आई है भाई। उसको इजी पड़ता होगा ना। उससे इजी पढ़ता, उसकी बायोकेमिस्ट्री ऐसे रहती है टिप्स पे, कह रहे पढ़कर आई मैं तो, अरे पढ़कर आई मैं। हाँ तो मुझे उसका लगता था, मैं जब पढ़ती थी ना मुझे पता था बहुत एक्स्ट्रा है, बट टीचर्स ऐसे बताते थे कि अरे तुम्हें फर्स्ट ईयर में इजी रहेगा। मैं कहा भाई आप और पहले आपको पेपर नीट निकाल दो, निकालना है ना, पहले पहले मेरे आपको को पेपर कंपटीशन निकाल दो। 25 lakhs। टू मच। बट एक्चुअली यार कंपटीशन होता है वो 6-7 lakhs बच्चों में ही होता है। होता है और होने में। नहीं जेन्युइनली ये तो बात फैक्ट है ना। अरे यार जो एक्चुअल कंपटीशन है ना यार, मेरे जब फर्स्ट अटेम्प्ट आए थे उसमें मेरा कितना था 239 कुछ स्कोर था। और उसमें से ही ना मेरी रैंक थी कुछ आई गेस 9-10 लाख की रैंक थी। सोचो मतलब 231 जो कि इतने से मार्क्स है कंपैरेटिवली, तो इतनी भीड़ तो मैं पहले ही पीछे छोड़ चुकी हूँ। तो बेसिकली जो एक्चुअल, अब सोचो कम से कम जो नीट में जिसको एडमिशन के लिए जिसने पढ़ा है ना, जिसे एडमिशन के लिए, तो कम से कम 400 प्लस जो है स्कोर करेगा एटलीस्ट। तो उस तरीके से तो मतलब काफी जो मेन जो बच्चे हैं कंपटीशन वाले वो 5-6 लाख ही हैं। वो बस वही है कि भीड़ जमा होती जा रही है, देती जा रही है। कंपटीशन तो कंपटीशन। कंपटीशन। सो व्हाट वाज योर टाइम टेबल? एंड ऑल्सो अनदर क्वेश्चन, मैं इसी को छोड़ देती हूँ। एंड हाउ मेनी आवर्स डिड यू स्टडी पर डे? आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो क्वेश्चन ही नहीं है कि कितना घंटा पढ़ना चाहिए, पर पूछना तो पड़ेगा। पूछना पड़ेगा। आप ये मान लो कि खाना खाया, सोया और थोड़ा रेस्ट करा, थोड़ा रेस्ट करा, थोड़ा रेस्ट बहुत जरूरी होता है। थोड़ा रेस्ट करा, नैप वाला। उसके अलावा आप पढ़ ही रहे हो, क्या ही कर रहे हो? आप कंपटीशन के लिए कर रहे हो और उसके अलावा आप क्या ही करोगे बताओ? बाकी घर के जो सेशन चीजें होती है बस वो। बाकी टाइम टेबल की बात है तो मैं टाइम टेबल बता देती हूँ। मैं सुबह उठती थी 6 बजे करीब, खाना खाया, मम्मी मस्त से ब्रेकफास्ट बनाती थी, खाना खा के लंच पैक करके मैं जाती थी लाइब्रेरी। सुबह सुबह का मैं लाइव क्लासेस ही लेती थी, पूरा जो पीडब्ल्यू की लाइव क्लासेस चलती थी उसी में लेती थी मैं लाइव क्लासेस। पूरी लाइव क्लासेस वो शाम के कुछ 4 बजे तक खत्म हो जाती, 3-4 बजे तक खत्म होती थी। फिर उनकी डीपीपी लगाती थी, चाय का ब्रेक लेती थी, उसके बाद फिर फिर आप क्वेश्चन बैंक लगाती थी, तब तक शाम हो जाती थी। क्वेश्चंस कहाँ से आपने फॉलो किए? उसी में लाइब्रेरी का क्वेश्चन बैंक। ऑप्शंस होता है, अच्छा पीडब्ल्यू के ऐप में ही। ये मैं अपने लिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता था। उसमें लाइब्रेरी का ऑप्शन होता है, उसी में ही आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे और आपको अलग अलग क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, उसी में ही मिल जाता है उन्हीं के एप्लीकेशन में। वहीं से लगाती थी मैं तो। ये मुझे भी जरूरत थी। बाकी मेरे पास तो ऐसे आकाश के मॉड्यूल्स है, क्या मैं उन्हें फॉलो कर सकती हूँ? हाँ, क्वेश्चंस लगाने हैं। हाँ क्वेश्चंस के लिए Questions तो लगा। पढ़ूंगी थोड़ी, इतना एक्स्ट्रा डेटा है। हाँ हाँ, चलो ये विच वाज योर लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट? फिजिक्स। फिजिक्स। सेकंड में नहीं लगता ये बात बोलने के लिए तो भाई। मैं तो पता ब्रेन जानता है कि सबसे ज्यादा नफरत किससे हुई है मुझे। सही हमारा बात। कभी संबंध अच्छा नहीं रहा और physics के फेवरेट? साथ। नोट पाया पाया। यार, ऑब्वियसली। सही है। और वन मोर क्वेश्चन जो मेरे को ऐसा लगता है कि जो बच्चा प्रिपेयर कर रहा है और अभी देख रहा है तो उसको लगेगा कि हाँ यार ये पता हो जाए ना तो शायद फर्क पड़ेगा। और मेरे को भी ये क्वेश्चन था पिछले साल तक, मुझे ऐसा लगता था ना कि यार ये पता होना चाहिए बहुत जरूरी कि आपको कितने बार सिलेबस जो है वो रिपीट करना पड़ेगा, मतलब रिवाइज करना पड़ेगा बेसिकली पूरा सिलेबस। बायो तो डबल डिजिट, हाँ। डबल डिजिट से भी ज्यादा करना तो पड़ेगा। जितने आपके बस में हो, जितना आप अपना पोटेंशियल लगा सकते हो उतना रिपीट करना पड़ेगा, कोई नंबर नहीं है यार।
आप जितनी बार रिपीट कर सकते हो उतनी बार, और आपका अपने आप हो जाएगा, बट आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप एफर्टलेसली कितना, अगर आप टेस्ट सीरीज अच्छे से फॉलो करो ना, माइनर टेस्ट को लगा के, क्योंकि हाँ 3 बार पहले तो पार्ट पार्ट होता है, फिर एक साथ उनका होता है, फिर अगेन वो होता है, आपको खुद को तो पता इतना चलेगा कि बार आप कितनी रिपीट करना बार पड़ेगा। रिपीट कर चुके हो। बाकी ना कुछ क्लासेस ऐसी भी होती है, टीचर्स खुद बोलते हैं कि ये चैप्टर पढ़कर आना, ये चैप्टर खुद करना, उसमें भी आपका रिपीट हो जाता है, मतलब रिपीट हो जाता है अपने आप, बस आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है बस। बट मैंने भी बायो दिया यार, मेरा तो आई वाज मतलब मैं बोलूंगी कि मेरे को टू डिजिट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी है। हम्म। और मेरा जो क्वेश्चन में इशू रहेगा ना, अगर आप चाहो तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी अभी दिखा सकती हूँ बायो का क्या था। मेरे को बहुत माइनर सी दिक्कत हुई है, बहुत माइनर सी, कि मुझे ऐसा लगता है यार मैं तो बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ इस चीज में, मुझे लगता है ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब प्रोफे से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया मुझे लग रहा, और एक आध क्वेश्चन जो है वो बाहर से भी था, मतलब लैंग्वेज का फर्क था। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर तुम 4 या 5 बार भी बहुत अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ते हो तो इट्स नॉट एन इशू। मेरा वीक पॉइंट था वो, कौन से क्वेश्चन आते हैं वो, असर्शन एंड रीजंस, वो क्वेश्चंस मेरा वीक था। मैं बता रही हूँ, मेरा इतना एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन में ऐसा हुआ था कि ऐसा लग रहा था कि ये इसका रीजन हो ही सकता है, हो तो सकता है, हो तो सकता है, फिर आप वही मार्क कर देते हो कि हाँ ए और बी करेक्ट है, इसका ये रीजन आप सही बता रहे हैं, आप वो मार्क कर देते हो, पर इससे प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेरा तो और उसमें एक बात बताओ, नेगेटिव मार्किंग। ये मेरा पावर पॉइंट था, प्लस पॉइंट था मेरे लिए। क्योंकि जो रितु मैम को मैंने फॉलो किया था ना, वो इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनाती थी और उन्होंने इतना इजीली सॉल्व कर, तभी तो मेरे को बहुत ऐसा लगा, मैं कहा यार क्या गलती करके आई हूँ मैं, जो एनसीईआरटी की लाइन है वो रह गई मेरे से, मतलब मेरे जो असर्शन रीजन है वो सारे सही हैं। और जो हल्का, और मेरे को एक दिक्कत होती है उस क्वेश्चन में, जैसे 4-5 स्टेटमेंट दे दी, 6 स्टेटमेंट दे दी, और एक क्वेश्चन है, मतलब था वो बेसिकली उससे था, जेनेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर से था। तो ए बी सी फर्स्ट ऑप्शन है, दूसरा है ए बी सी डी ई, और एक है ए बी सी डी, ऐसे एक और एक जो स्टेटमेंट थी ना, जो दो में मेरे को डाउट थी, उनमें से जो एक स्टेटमेंट थी वो बहुत ऐसी थी कि एनसीईआरटी की लाइन नहीं है, और टर्म्स थोड़ी घुमा दी है तो आपको समझ नहीं आएगा क्या है, और तो इसलिए उस वाले क्वेश्चन में मेरे को डाउट है, और मैं उस वाले क्वेश्चन का मार्क जो है हटा के ही बात कर रही हूँ, कि इसलिए मेरे 340 प्लस आए। व्हाट वाज योर बायो स्कोर? मुझे तो याद भी नहीं है, एल, वाह भाई, बहुत बढ़िया। पर ठीक है, 30 समथिंग ऐसे कुछ थे। ऐसे करते मेरे को नहीं, बायो के लिए मेरे को कॉन्फिडेंट है, बाकी मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री मेरी भी 330 और 335 ऐसे कुछ था, मुझे तो याद भी नहीं है, सच में नहीं याद। अच्छे, मेरा बायो तो सबका अच्छा जाता है। बायो अच्छा हो, और बायो अच्छा होना चाहिए, अगर बायो अच्छा नहीं है तो यू आर नॉट द नीट मटेरियल सॉरी ये मेरे हाँ, आकाश में मेरे केमिस्ट्री वाले सर ने बोला था कि ये वाले स्टेटमेंट ना वो बहुत यूज करते थे, कि अगर आप इतना नहीं पढ़ सकते तो यू आर नॉट द नीट मटेरियल। तो और अगर आपकी बायो नहीं है ना ठीक, तो भाई तुम मत ही करो, नहीं है चीज सही है, कोई मतलब नहीं है खामखा जो है। क्या कोई बात नहीं, मेहनत करो। हाउ वाज योर फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज? मैंने ना एडमिशन करा लिया था, और मैं ऑब्वियसली तभी कॉलेज गए हो ना। उसके बाद में काफी लेट, हाँ, ये तो 6 मुझे पता दिन है। बाद गई, तो सब कुछ हो रखा था। तो मेरा फर्स्ट डे बहुत अच्छा सा था, क्योंकि ना जब मैं गई थी उसी दिन हमारा डायसेक्शन हॉल का वो था स्टार्ट, फर्स्ट डे था। पहले दिन ही बॉडी दिखा दी, बता। हाँ, तो ना उसमें ना हमें वो करनी पड़ती है, वो ओथ वगैरह लेनी होती है, तो वो था फर्स्ट दिन। तो अच्छा लगा था फर्स्ट दिन जो भी हुआ था, डायसेक्शन हॉल में हम लोगों ने ओथ वगैरह ली, कैडेवर देखा। कैडेवर क्या था एक्सपीरियंस, क्या था? कैडेवर पता है ना? ऑफ कोर्स भाई। तुम्हारे उसको पता होंगे। तो अगर कैडेवर नहीं पता होगा तो मैं नीचे वो कर दूंगी, उसको एक्सप्लेन कर ठीक है, दूंगी। तो हमने कैडेवर को देखा पहली बार, और मतलब ऐसा सा था कि अजीब सा भी था, क्योंकि मैं तमिलनाडु में हूँ। रुक जाओ, कैडेवर इज अ साइंटिफिक टर्म यूज्ड फॉर अ डेड बॉडी जिसके ऊपर आप एग्जामिन स्टडी करते हैं हम उसके ऊपर। करेक्ट। ठीक है, तो क्या, हाँ, तो ये भी था कि पता नहीं कैसे लोग होंगे। तो मैं तो तमिलनाडु में हूँ, तो मेरा तो अलग एक्सपीरियंस था कि ऊपर से साउथ के लोग, साउथ की तो बहुत अजीब सी चीजें हैं थोड़ी सी ना वहाँ पे। अच्छा है, एमबीबीएस का एक्सपीरियंस है, सच में अच्छा होता है। जब आप फर्स्ट टाइम मैंने कैडेवर देखा, फर्स्ट टाइम वो डॉक्टर वाली फील आई, एप्रन पहना, स्टेथोस्कोप मिला था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, डायसेक्शन कैसा रहा आपका? फर्स्ट डिसेक्शन नहीं कराया था। मतलब जो आपका फर्स्ट जो था वो कैसा था? जो भी था, फर्स्ट जो भी था वो बहुत अच्छा था। अच्छा था, मतलब जनरली जो हम लोग ऐसे कौन सी वो है ये यूट्यूब पे एक सीरीज आती थी ना उसकी, कौन सी एमबीबीएस करके एक थी, उसमें तो बेहोश MBBS बेहोश हो रहे, ऑपरेशन,
ऑपरेशन, शायद आई डोंट नो। एमबीबीएस ऑपरेशन, हाँ शायद ऐसा वही कुछ जिसमें यार। वो बेहोश हो जाते हैं सारे। हाँ, बेहोश हो रहा है, स्मेल कोई बहुत कुछ गंदी वॉमिट होती कर है, रहा होता है वो ऐसा। तो होती है। हम आज भी बेहोश हो जाते हैं, हमें आज भी वो नोजिया और डिजीनेस होती है, आज भी होता है। वो तो इतना 1 साल हो गया हमें वो करते हुए, आज भी हम फॉर्मेलिन की स्मेल सूंघते हैं, हमें अभी भी वो फील होता है कि कुछ तो गंदा सा हो। फॉर्मेलिन वो सोल्यूशन है ना जिसकी वजह से प्रिजर्व करके हाँ वो आई नो एवरीथिंग। एनसीईआरटी से बाहर का ही है, इसलिए प्राउड फील हो रहा है। हाँ, तो उसकी स्मेल से अभी भी थोड़ा तो अभी भी होता ही है। पर फर्स्ट डे सब कुछ हाइप लग रहा है, सब बोल रहे थे मुझे कि तू रुक बेटा, तुझे ना लगेगा हेक्टिक। मैं कहती कुछ हेक्टिक नहीं होता, कुछ हेक्टिक नहीं होता। वेरी गुड, वेरी गुड। फर्स्ट डे ही मेरा, पर लेकिन फिर क्योंकि अगले दिन संडे था, सैटरडे तो मैं बहुत चिल थी। फर्स्ट डे तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, बहुत सारी फोटो क्लिक करी, बहुत सारी फर्स्ट आपके डे। को अभी भी हो गए ना फोन? हाँ हाँ, मुझे दिखा के रखना। तो हाउ इज द रिलेशनशिप विद योर बैचमेट अभी? मेरे बैचमेट अच्छे हैं। मतलब एक दो हम तो 5 बंदे हैं ना, हम नॉर्थ के, वो तो हम एक साथ रहते ही हैं। जितने भी साउथ के बच्चे हैं और अलग, वो भी अच्छे से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप जहाँ रहते हो वहाँ पे तो कोई जाते, चाहे वो आप नॉर्थ में हो चाहे साउथ में हो, तो हर टाइप के रिलेशनशिप होते हैं, अच्छे हैं, सब अच्छे हैं वहाँ पे। इट मस्ट हैव बीन डिफिकल्ट फॉर यू ना एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि पूरा अलग है, होता है, डिफरेंट वर्ल्ड है प्रॉपर वहाँ का। प्रॉपर प्रॉपर बहुत डिफिकल्ट। जो आप खाए पिए हो वो वहाँ का कुछ है ही नहीं वहाँ पे। मैं इस बात को एक्सप्लोर करूंगी अब, मैं भी अलग से चैनल खोलूंगी। तो अभी आपको क्या फर्क लगता है स्ट्रगल्स में, कि पहले आपकी स्ट्रगल क्या थी और अभी आपकी स्ट्रगल्स क्या है? रिलैक्स हो गया अभी थोड़ा, अभी स्ट्रगल है कि खाने का, खाने का। इंडियन मिल मतलब नॉर्थ इंडियन मिल जाए कुछ। नॉर्थ इंडियन मिल जाए, वैसे मिलता तो होगा ना यार मैस नहीं वगैरह? यार, अरे अब मैं क्या बोलूं। उन्हें आता नहीं होता। हाँ, उनसे बोल भी दो ना तो वो नहीं बना पाते, यार उन्हें उनकी नहीं गलती पता। नहीं है ना। हाँ, उनकी गलती नहीं है, उन्हें नहीं पता तो क्यूजीन नहीं पूरा बना अलग है यार, और मतलब हर वही। तरीके की चीज। हम लोग कभी खाने में कोकोनट ऑयल नहीं डालते हाँ, ना, कोकोनट वो डलेगा मिल्क, और वहां वो की तो डिशेस में मैं तो मिलता पहली है। बार वहां पे बहुत कुछ तो देखा है, पर ठीक है, हॉस्टल फूड तो कभी अच्छा होता ही नहीं। Oh, पर तब भी, पर हमारा जो लंच बनता है ना वो काफी डिसेंट और अच्छा खाने लायक बनता है। दूसरी चीज है कि पढ़ाई का, अगर आप नीट एस्पिरेंट हो ना तो आपको रोज पढ़ना ही है, रोज पढ़ना है। आप इधर उधर वेलागिरी नहीं कर सकते आप, तो 1 घंटा या 1.5 2.5 घंटा किसी दोस्त से फोन पे बात नहीं कर सकते। वो एक अलग ही एक वो रहता है बंदे अंदर। बंदे से रहते हैं हाँ, हमेशा। आपकी कि नहीं यार टाइम वेस्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा आपको ना हेक्टिक एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल फॉलो करना होता है। बट एमबीबीएस में ऐसा है, पढ़ने का मन है तो नहीं पढ़ो। है पढ़ लो, पर पढ़ना तो पड़ता है। पर ये है कि आपके अगर एग्जाम है तो आप एक रात पहले भी पढ़ के दे सकते हो। बाकी एमबीबीएस भी हैक्टिक है, पर 4 लोग, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उसी में घुसे हुए हो। दोस्ती यारी भी चलती है, घूमते फिरते भी एंजॉय भी करते हैं, सब होता है। कॉलेज लाइफ भी जी सकते हैं। पर ये एक सबसे ज्यादा है कि स्ट्रगल देन वर्सेस नाउ का ये है कि आप अभी रिलैक्स हो पढ़ाई को लेके, इसलिए करो, पढ़ाई कर लो, सब कुछ मिल जाएगा बाद में। और आपके सीनियर्स के साथ आपके कैसे रिलेशन है? वो तो क्योंकि साउथ इंडियंस ही होंगे ना जनरली। नहीं, ऐसा है कि हमारे कॉलेज में ना अब ऑल इंडिया कोटा तो है इस कॉलेज में जहाँ से हम गए हैं। बाकी जो हमारे और नॉर्थ के सीनियर्स हैं, मेरे कॉलेज में थोड़ा है कि अगर न होगा तो नॉर्थ वाले जो सीनियर्स है वो अपने नॉर्थ वाले बच्चों का ध्यान रखते हैं, जो साउथ वाले यार तो तो जायज सी चीज है बहुत। हाँ, क्योंकि वो समझने वाले बॉन्ड रहता है ना, वो रहता ही है। तो ऐसा है कि ना कोई भी साउथ इंडियन सीनियर हमसे कोई काम, मतलब काम ऑब्वियसली करवा सकता है, पर एक रैगिंग वाली चीज होती है ना, वो नहीं कर सकता। आपकी रैगिंग हुई थी? उसे इंट्रो ओके, सोफिस्टिकेटेड वे में उसे इंट्रो कहते हैं, ठीक है। नहीं कहते। और बॉन्ड अच्छा बनाने के लिए यार हो करते हैं वो लोग कि एक बाउंड्रीज भी रहे, एक लाइन भी रहे और बॉन्ड भी रहे, तो वो लोग करते हैं और वो जायज है, तो ठीक है। अब इतना हेक्टिक भी, इतना भी नहीं कर देते एक्सट्रीम के जाके हम केस ही कर दे कि भाई रैगिंग हो रही है, पर इतना भी नहीं है कि बहुत ज्यादा कि हाँ बैठो, कुछ वो ही नहीं है सीनियर जूनियर वाला। वो एक रहता ही है, पल्लू रहता है। पल्लू। ठीक है, पल्लू। तो आपने किस किस टीचर को इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए फॉलो किया है? फिजिक्स के लिए मैंने बताया कि मैंने अलग सर को फॉलो करा था, उनकी आपने एमआर सर को नहीं फॉलो किया? कुछ वो 1 शॉट के लिए मैंने सर को देखा था, एमआर सर को अच्छा पढ़ाते यार अलग पांडे सर भी पढ़ाते हैं अभी? अब नहीं पढ़ाते। तो तो जब आपने पहला ऐसा होता ना कि आपको, मैंने उस पे लिया था, किसी फेस्टिवल पे लिया था उनका सब्सक्रिप्शन, तो मेरे को वो पहले वाले ईयर्स का भी मिल गया था सब्सक्रिप्शन, तो मैंने वहां पे जाके अलग सर की वीडियो देखी। तो उनकी तो आपने पुरानी वीडियोस देखी होंगी ना? वही उस यकीन जब आया था ना, जब पीडब्ल्यू का एप्लीकेशन आया था, तब सर ने पहले साल में पढ़ाया था। ओह अच्छा, तो आपने वो वाला लिया होगा। हाँ, वो उसके बाद वाला मैंने लिया था, हाँ, तो जो आपको पहले previous वाला मिल गया। मुझे भी, मैंने भी अगेन 2.2 लिया है ना, तो मुझे 24 का मतलब 24 का तो मिला ही है।
और मतलब 25 का, सॉरी, वो थोड़ा मतलब इस साल का मिला है, इससे पिछले साल का भी मिला है, हम्म, जो भी। और फिर वो ये भी नहीं कि सिर्फ यकीन 2.0, यकीन 3.0, 4.0, सब जितनी भी सीरीज है वो सब मिली है मुझे भी। उसको मैंने केमिस्ट्री के लिए 3 सर को फॉलो करा था, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैंने सभी सर को फॉलो करा था, और ऑर्गेनिक के लिए पंकज सर को, और उसके इनऑर्गेनिक के लिए मैंने अमित महाजन सर को फॉलो करा था। फिर बॉटनी के लिए तरुण सर को, और उसके जुआलॉजी के लिए एमडी सर को। वही पीडब्ल्यू के स्टार्स। तो here we come to the end of the video। और आप नीट एस्पिरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे? पढ़ लो, सिंपल। सच में पढ़ लो, और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आप कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई शॉर्टकट नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा ही, चाहे आप कुछ भी कर लो। और बाकी मोटिवेशन तो भाई मेरे हिसाब से आपके जिस कंडीशन में हो आप, आपकी रियलिटी चेक इज दी बेस्ट मोटिवेशन फॉर यू। रियलिटी चेक में रहोगे तो मोटिवेटेड रहोगे। और एक और चीज की यार, तीन तीन मेरे हिसाब से तो 3 मैक्सिमम है। 3 बार में हो जा रहा है तो ठीक है, वरना Accept करो भाई हाँ reality भाई, को। 5-6 साल लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि इट्स जस्ट एन एंट्रेंस टेस्ट। पर मैं इसकी भी कंडीशंस है कि हाँ, अगर आपके उस तरीके से कंडीशंस नहीं है कि आपके पास एक जेन्युइन वजह है कि इस बार नहीं हो पाया है इस वजह किसी से, की कुछ मिस genuine, हैपनिंग हो जाए तो वो हाँ अलग चीज है। वो अलग बात कह रही हूँ, पर लेकिन आप मेहनत कर रहे हो फिर भी उसका आउटकम आपको नहीं मिल पा रहा है ना, तो शायद हो सकता है उस इसलिए नहीं बने। तो ये लास्ट एडवाइस इस है। चीज को पहले तो एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई बस। रियलिटी है। क्योंकि कोई मतलब नहीं है यार एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए 5 साल लगाना, क्योंकि लाइफ बहुत आगे भी बढ़ी है यार। पीजी भी लिखना है फिर आपने, क्योंकि एमबीबीएस करने तो आज कुछ होता है। हाँ, मुझसे याद है, व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान एमबीबीएस के बाद? बिकॉज आज की डेट में एमबीबीएस की तो कुछ MBBS वैल्यू है ही obviously, नहीं। बाकी तो पीजी देंगे, बाकी तो आप पीजी अभी के पीजी के लिए उससे प्रिपेयर कर रहे हो? अभी नहीं, फर्स्ट ईयर से कोई नहीं करता, और ना मैं कर रही हूँ। सेकेंड ईयर से देखा जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर इटसेल्फ में बहुत हेक्टिक होता है यार। हाँ। क्योंकि सिर्फ लेक्चर्स होते हैं, पूरा आप 4 बजे तक सिर्फ लेक्चर लगा रहे हो, प्रैक्टिकल, वाइवा, आईए, यूनिवर्सिटी एग्जाम, आपको अडेप्ट होने में ही टाइम लग जाता है पूरा एक साल। तो आप फर्स्ट ईयर में तो कुछ नहीं कर पाते, सेकेंड ईयर से मैं सोचूंगा। और क्योंकि जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है ना बंदा, उसका पढ़ने का तरीका हाँ, बहुत अलग बहुत होता है। अलग होता है। एमसीक्यूज एमसीक्यूज एमसीक्यूज, और यहाँ पे आपको पूरा मेरी सब्जेक्टिव होता है। राइटिंग की, हाँ मेरी तो पूरी राइटिंग की वो खराब हो गई है कि कैसे लिखते हैं, कैसे हाँ। आज तक मुझे रिप्रेजेंटेशन के डांट पड़ती है कि क्या लिखती हूँ तुम। क्योंकि यार आदत ही नहीं हाँ, रहती भाई। नहीं रहती। बंदा कोई 2-3 साल ऐसे रहेगा कि भाई सिर्फ ऑब्जेक्टिव आदत क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस उनकी करना है, रहती है, सिर्फ आदत सिर्फ जो साथ के साथ निकालते हाँ, हैं। जो बोर्ड्स दी और यहाँ हाँ, boards उनकी रहती है। पर उनके लिए भाई मेहनत भी लगती है यार। बहुत फर्स्ट ज्यादा। अटेम्प्ट में कोई निकाल रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है उसी एक साल में पढ़ के निकाला है। बोला ना मैंने पहले कि 4 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं वो पिछले, उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है। दे वेरी क्लियर अबाउट इट। और मैंने जनरली देखा, ऑफ कोर्स यू कैन सी द टॉपर्स, वो वही होते हैं जो साथ के साथ पढ़ रहे होते हैं 11th, और कोई ड्रॉपर कभी टॉपर नहीं बनता है। बाकी इसके बारे में कोई मेरे को हेट नहीं देना। मैं अभी तक के लिए मैंने फैक्चुअल बात बोली है। मैंने अभी तक के लिए फैक्चुअल बात बोली। अब तुम हवा में रहो कि नहीं नहीं हम तो रैंक 1 ले आएंगे, वो नहीं होगा, ड्रॉपर हो अगर तुम। क्योंकि एक साल में बहुत दिक्कत होती है यार मैनेज करना, 2 साल का सिलेबस इतना डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? मतलब आप क्या एमबीबीएस के बाद, पीजी करने के बाद हाँ। क्या चूज करना प्रेफर करोगे? मतलब ऐसा ऑफ कोर्स वो चेंज हो सकता है, मैं ऐसा नहीं है कि जो आज उनके कह दिया तो वो वही करेंगी, बट बिकॉज उनका अभी फर्स्ट ईयर ही है। ऐसा कुछ है नहीं कि मैंने अभी कुछ प्लान कर रखा है, अभी तो पहले मुझे एमबीबीएस करनी है अच्छे से, बाकी पीजी का एग्जाम देना है, बाकी फिर पीजी के कट ऑफ के हिसाब से डिसाइड होगा कि कौन सा डिपार्टमेंट। अरे फिर भी यार कोई उसके इंटरेस्ट बाद हाँ, वाली फिर चीज तो मुझे होगी। इंटरेस्टेड ये है कि मुझे रेडियोलॉजी अच्छा लगता है, रेडियोलॉजी मुझे अच्छा एक डिपार्टमेंट है, और हाई अर्निंग भी है। हाई अर्निंग भी है और अच्छा है। न्यूरोसर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट और यही इन्हीं की तो टॉप अर्निंग्स होती हैं। डॉक्टर सारे अच्छे हैं। और हाँ मतलब अर्निंग तो फिर हाँ, बाकी न्यूरो सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, पीडियाट्री, गायनी सबका अच्छा है, सब अच्छे, सच में सब अच्छे हाँ अच्छे तो ऑफ कोर्स सब होते हैं, बट मैं अर्निंग्स के बेसिस पे बता रही हूँ। अगर आप टॉप, अगर रेडियोलॉजी हाँ टॉप है, न्यूरोसर्जन टॉप है, कार्डियोलॉजिस्ट टॉप है, ऐसे टॉप है। हाँ। तो चलो, तो आई गेस दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। नहीं, आई जस्ट रियली वांटेड कि वो आए चैनल पर, और क्योंकि हम मिले भी नहीं है, काफी टाइम हो गया यार, पिछले साल ही मिले थे, अभी आई हुई है वो। एक तो इतनी दूर जाके गई हैं, आना मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल हो जाता है, खर्चा भी। खर्चा भी। हाँ यार, अब कोई- कुछ है नहीं फ्लाइट में। कोई नहीं यार, क्या है, आना तो पड़ेगा ही ना। वही आना ही पड़ता है, चलो। घर वाले भी दुखी हैं मेरे से। So thank you so much for watching this video. We hope
यू लाइक इट। अच्छा तो लगना चाहिए, वैसे काफी है इसमें, होलसम वीडियो है, मैं होलसम वर्ड ही यूज करने लग गई हूँ, बट बाकी कुछ और क्वारीज है तो प्लीज कमेंट कर देना। कमेंट करना। तो मैं अगर मेरे से लेगी या फिर कहीं और से भी लेगी तो वो सारा आपके डाउट क्लियर कर देगी वो कहीं से भी। करेक्ट, डन। Done. सो चलते हैं फिर, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।